नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास ब्राह्मण की बेटी के बारे में। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने इस उपन्यास को पढ़ा हो। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से लोग इस उपन्यास को पढ़ना चाहते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा निर्णय है आपका। ये एक लघु उपन्यास है और बहुत ही बढ़िया उपन्यास है। इस उपन्यास में शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ऐसे उच्च वर्ग की बात करी है जो दिखावा तो उदारता की करते हैं, लेकिन छुआछूत का कंबल ओढ़े बैठे हैं। इस उपन्यास की शुरुआत ही होती है कि रसमणि, जो कि उच्च वर्ग यानी ब्राह्मण वर्ग की बूढ़ी औरत है, और उसकी पोती अपने गांव में गली से जा रहे होते हैं। वहीं पर दूल्हे की छोकरी, जो कि एक नीचे कास्ट की होती है, दूल्हा एक नीचे कास्ट में आता है, उसकी बकरी से टकरा जाती है। तो बुढ़िया इस बात पे बहुत गुस्सा होती है और गालियां बकती है कि किसने इस लड़की को ब्राह्मण की टोलियों में बसाया है, और कहती है कि ये काम अवश्य ही प्रियनाथ का होगा। प्रियनाथ जो कि उस गांव का जमाई था और ब्राह्मण था। प्रियनाथ की बेटी संध्या और उसकी पत्नी जगदात्री। संध्या इस उपन्यास के केंद्र में है, जिसके इर्द गिर्द ये पूरा उपन्यास चलता है। संध्या उस समय अपनी उम्र से बड़ी हो जाती है। उस समय जब लड़कियों की शादी हो गई, कर दी जानी चाहिए, उस के आधार पर संध्या अपनी उम्र से बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसकी शादी नहीं की गई है अभी तक। इस बात पे रसमणि संध्या की माता जगद्धात्री को कहती है कि तुमने अभी तक अपनी पुत्री को घर में बिठा रखा है, देखना कहीं ये अरुण के साथ भाग ना जाए। अरुण जो कि अक्सर संध्या के घर में आता जाता है और संध्या से प्रेम करता है, लेकिन संध्या अरुण से प्रेम नहीं करती। उसका सिर्फ एकमात्र कारण ये होता है कि अरुण नीची जात का होता है। अरुण नीची जात के होने के कारण संध्या उसे कहती है कि तुम चले जाओ, मैं अपने कुल पर कलंकित नहीं होना चाहती, मैं अपना कुल अपना गोत्र नहीं त्याग सकती तुमसे प्यार कर कर। इस बात से अरुण खिन्न होकर चला जाता है, लेकिन संध्या के ऊपर जो उस गांव का जमींदार होता है गोलक चटर्जी, उसकी नजर पड़ती है। गोलक चटर्जी 60 की उम्र का एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो संध्या से विवाह करना चाहता है। उसकी पहली पत्नी मर चुकी होती है। पहली पत्नी के मरने के बाद वो अपनी साली से रिश्ता स्थापित करता है। उसकी साली ज्ञानदा उसे रिश्ता स्थापित करता है, उसे इस तरह से जताता है कि वो अब उसके घर की गृह लक्ष्मी है। लेकिन जब गोलकनाथ की नज़र संध्या पर पड़ती है तो वो ज्ञानदा से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ज्ञानदा कहती है कि अब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम्हें मुझे अपनाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। गोलक चटर्जी प्रियनाथ को उसका अबॉर्शन करने के लिए बुलाता है, लेकिन जब प्रियनाथ मना कर देता है तो उसी के ऊपर उसका कलंक डाल देता है कि ये तुम्हारा ही बच्चा है, तुम अंधेरे में इससे छुप छुप कर मिलने आते हो। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि किस तरीके से एक जमींदार अपने पैसे के बलबूते पर किसी की भी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तुल जाता है। लेकिन जब संध्या गोलकनाथ से शादी करने के लिए मना कर देती है तो गोलकनाथ उसके पूरे जो परिवार की कुंडली निकालता है उसके पिता की, और उसे पता चलता है कि जो प्रियनाथ है उसने झूठ बोला है। वो एक ऊंची जात का ब्राह्मण नहीं है, बल्कि नीची जात का व्यक्ति है, जिसने झूठ बोलकर इस गांव की ब्राह्मण लड़की से विवाह करके ब्राह्मण बन के यहाँ रह रहा है। और उसने पूरे गांव में इस बात का ढिंढोरा पीट दिया होता है। और उसी समय संध्या की शादी किसी और लड़के से हो रही होती है और वो टूट जाती है। संध्या इस बात को सुनकर कि वो एक ऊंची जात की नहीं है, नीची जात की लड़की है, वो भागी भागी अरुण के पास जाती है, उससे विनती करती है कि वो उससे शादी कर ले। लेकिन अचानक से जब संध्या अरुण के पास आती है तो अरुण को कुछ समझ में नहीं आता, और वो उसे कहता है कि संध्या, इस समय तुम अपने घर जाओ, मैं तुमसे अभी विवाह नहीं कर सकता, मैं कल सोच कर बताऊंगा।
इस बात से खिन्न होकर जब संध्या अपने घर लौटती है तो देखती है कि उसका पिता अपना सामान बांध रहा है और वो वृंदावन जाना चाहता है। संध्या शुरू से ही उसका एक ही लक्ष्य होता है कि वो पूरी तरीके से अपने पिता की देखभाल करे। पिता के प्रति जो उसका प्रेम होता है वो बहुत ही उच्च स्तर का होता है। तब उसे लगता है कि मैं सिर्फ अभी तक अपने बारे में सोच रही थी, मैंने अपने पिता के बारे में तो सोचा ही नहीं। तो वो फैसला करती है कि वो भी अपने पिता के साथ वृंदावन जाएगी और वहीं पर दोनों मिलके अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और वो दोनों स्टेशन पर चले जाते हैं। जब वो रास्ते में जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही गाजा बाजा बज रहा है। बहुत से लोग, गांव का हर गरीब छुआछूत सब कोई, मतलब कि ऊंची जात नीची जात सभी लोग खाना खाकर आ रहे हैं। एक आदमी से पता चलता है कि गोलकनाथ की शादी हो रही है, यानी उस बूढ़े ने एक गरीब ब्राह्मण लड़की से शादी कर लिया है, जो कि उससे उम्र में बहुत ही छोटी होती है, और ज्ञानदा को घर से निकाल दिया है। जब वो लोग स्टेशन पहुंचते हैं तो एक कोने में देखते हैं कि ज्ञानदा बैठी हुई रो रही है। और जब वो ज्ञानदा के पास जाते हैं तो प्रियनाथ उसे पहचान जाता है और वो प्रियनाथ के पैरों में पड़कर कहती है कि मुझे भी अपने साथ वृंदावन ले चलें। बस मैं वहां जाकर आप मुझे वहां पहुंचा दे, मैं वहां जाकर आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी, अपना निर्वाह खुद कर लूंगी। और तीनों टिकट लेकर वृंदावन की ट्रेन में चढ़ जाते हैं और वृंदावन जाने के लिए तीनों रवाना हो जाते हैं। और यहाँ पर उपन्यास समाप्त होता है। इस उपन्यास में दिखाया गया है कि किस तरह एक उच्च वर्ग ऊपर से पैसे वाला अपने फायदे के लिए कितनी ही लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। तो आपको इस उपन्यास की जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।